हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन क्या है, ये कैसे बनता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बात करते हैं साइक्लोन बनते कैसे हैं। साइक्लोन बेसिकली एक पानी का और हवा का एक बहुत तेज़ भवंडर टाइप का होता है और इसके बनने के पीछे दो मेन रीज़न होते हैं। पहला है अर्थ का टेम्परेचर और दूसरा है अर्थ का रोटेशन, जो कि एक कोरोलिस फोर्स को जनरेट करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े भंवर में एक टेम्परेचर क्या रोल प्ले कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इस पूरी प्रोसेस को इनिशिएट करता है। बात करें अगर अर्थ के शेप की, तो आपने एक सीज़न बॉल देखी होगी, क्रिकेट वाली सीज़न बॉल। तो बॉलर जहाँ से उस बॉल को पकड़ता है उसको बोलते हैं सीम। वैसे ही अर्थ एक स्फेरिकल बॉल है और इक्वेटर उस बॉल की सीम है। तो होता क्या है, सन से आने वाली रेस इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, जबकि इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे वाले रीजन्स पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा एक इंक्लाइंड एंगल पे पड़ती हैं। इस वजह से सन की रेस का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वेटर पे एब्जॉर्ब हो जाती है। हालांकि इससे ऊपर और इससे नीचे वाले रीजन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है। यही कारण है कि गर्मियों में और जनरली हर मौसम में इक्वेटर का टेम्परेचर बाकी जगह के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से हवा जो है वो गर्म हो जाती है। हवा गर्म होते ही साथ हल्की हो जाती है और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने लगती है। जैसा कि हॉट एयर बलून्स में होता है, गर्म हवा उसमें बलून्स को ऊपर की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर हमेशा कम होता है इक्वेटर के पास। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो जहाँ पे हवा होनी चाहिए थी वहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंस रहती है और इससे एक वैक्यूम जनरेट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आपने ट्रेन जब बहुत तेज़ी से निकलती है स्टेशन से, तो स्टेशन के आसपास जो भी प्लेटफॉर्म पे कचरा पड़ा रहता है, वो कचरा भी उस ट्रेन के साथ उड़ने की कोशिश करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उस समय जब ट्रैक पे जो हवा मौजूद थी, ट्रेन की इतनी तेज़ स्पीड से वहाँ से क्रॉस करने के कारण हवा उसके साथ चली गई, तो अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा। वहाँ कुछ नहीं बचने के कारण एक वैक्यूम जनरेट होता है और वैक्यूम हमेशा एयर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक ऐसा ही होता है इक्वेटर पे। एयर गर्म होकर ऊपर चली गई तो वहाँ पे एक वैक्यूम बन गया। अब वहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन गया। दूसरा रीज़न होता है अर्थ का रोटेशन, जो अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है। क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का है, तो ऑब्वियसली उसके हर पॉइंट की स्पीड सेम नहीं होती। जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाते हैं, अर्थ के रोटेशन के कारण उस पॉइंट की स्पीड कम होती जाती है। यही रीज़न है कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली विंड्स की वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती जाती है और उनमें एक ट्विस्ट आ जाता है, एक स्वर्ल आ जाता है, एक हवा में एक घुमाव पैदा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली विंड्स जो हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाती है। उनमें एक पहले से ही घुमाव मौजूद रहता है इक्वेटर तक आते आते। तो दोनों हेमिस्फीयर से आने वाली विंड्स जब इक्वेटर तक पहुंचती हैं तो उन्हें एक बहुत ही लो प्रेशर जोन मिलता है, एक सक्शन प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से वो उनकी स्पीड एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन उन दोनों विंड्स के डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण वो दोनों टकराती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को घुमा देती हैं। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है एक छोटा सा साइक्लोन बनना। और जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, खास करके गर्मियों के मौसम में, ये साइक्लोन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक बहुत ही बड़े साइज़ और शेप में। तो चलिए देखते हैं साइक्लोन से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो रिसेंटली एम्फान साइक्लोन आया था इंडिया में। ये बे ऑफ बंगाल में स्ट्राइक हुआ था और इसने मेनली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाई थी। इससे पहले भी कुछ सब्सटेंशियल साइज़ के साइक्लोन्स इंडिया में हिट कर चुके हैं, जैसे कि फानी और वायु। तो इंडिया में इतने साइक्लोन्स आने का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो आइए जानते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्या होती हैं। जो भी कंट्रीज़ इक्वेटर के आसपास के रीजन में प्रेजेंट रहती हैं उन्हें ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहा जाता है। यही रीज़न है कि इंडिया एक साइक्लोन सेंसिटिव कंट्री में आती है। आप लोगों ने नेचुरल डिज़ास्टर्स के कुछ और भी नाम सुने होंगे, जैसे कि हरिकेन, टाइफून और एट्सेट्रा। तो क्या ये नेचुरल डिज़ास्टर्स साइक्लोन से कुछ अलग हैं या फिर सेम हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी साइक्लोन के ही डिफरेंट नेम्स हैं।
लेकिन जिस रीजन में साइक्लोन आता है वहाँ पे उसके हिसाब से एक अलग नाम दे दिया जाता है उसको। जैसे कि इंडियन ओशन में देखा जाए तो इसे सिंपली साइक्लोन बुलाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा साउथ चाइना साइड जाएं तो इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज नाम से जानते हैं। अगर वेस्ट में देखा जाए तो अमेरिका में इसे हरिकेन नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये था साइक्लोन से रिलेटेड एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का एक छोटा एनालिसिस जो कि गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपने हमारे हिस्ट्री एनिमेशन सीरीज़ के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और उसे देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।